बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मशहूर गोगा नकीबिया के मुर्ग चने। तो इसके 2-3 स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो बिलीव मी आप भी बहुत अच्छे चने बनाना सीख जाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि गोगा नकीबिया के मशहूर चने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इनको किस तरह से बनाया जाता है। तो गोगा नकीबिया के मुर्ग चने बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम चने बॉयल करेंगे, और चने बॉयल करने के लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें डालेंगे 500 ग्राम सफ़ेद चने। ये मैंने 500 ग्राम चने लेकर रात को इनको पानी में भिगो दिया था, और सुबह मैंने इसका पानी चेंज किया, और पानी चेंज करने के बाद मैंने इसको 2 चाय के चम्मच मीठा सोडा लगाकर मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। और फिर इनको 15 मिनट के बाद अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया, और ये मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए सफ़ेद चने। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर पानी, और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा कि जब आप प्रेशर कुकर चूल्हे पे रखेंगे तो पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम इन चनों को सुरख मिर्चें और हल्दी के अलावा हम बॉयल करेंगे, तो इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे हम प्रेशर कुकर को करेंगे बंद, और बंद करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 25 मिनट के लिए चनों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। तो चने हमने उबलने के लिए चूल्हे पे रख दिए हैं। अभी हम आते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने 8 से 10 अदद लहसुन के जवे लेकर इनको छिलके समेत ही मोटा मोटा मैंने कूट लिया था, क्रश कर लिया था, और फिर इसमें 1 कप के जितना पानी डालकर मैंने इसको रख दिया था। अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लहसुन का यहाँ पे पानी चाहिए, हमने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं करना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने लहसुन को स्ट्रेन कर लिया है, और ये जो उसका पानी था वो हमने अपने पास सेव कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे अब हम इस रेसिपी के तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम चनों के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो स्पेशल मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हम एक बाउल में डालेंगे 4 अदद काली इलायची, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद बादियान का फूल, 6 अदद लौंग, 2 टुकड़े दारचीनी, और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से पीस लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्च। आपने भी इसमें कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, उससे सालन जो है वो काला हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं मिक्स, और ये देखिए हमारा जो स्पेशल मसाला है ये रेडी है। इसको किस टाइम पे किस वक्त हमने इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे अब हम एक पैन लेंगे, और पैन में शामिल करेंगे 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़ी प्याज, इसको हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया। और प्याज शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और हमने प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है, हमने इसको इतना ही ब्राउन करना है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे, और ये पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको करेंगे कवर, और कवर करके हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देना है। तो फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज को हमने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालकर 5 मिनट के लिए पका लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी, और हल्दी शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद जो है वो 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से
कुक कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे ताकि ये जो प्याज है ये अच्छी तरह से इसी में मैश हो जाए और इसका एक पेस्ट सा बन जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमने प्याज को मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है और ये देखें काफ़ी हद तक हमारा जो प्याज है वो इसमें मैश हो चुका है। तो सबसे जो ख़ास चीज़ है इस रेसिपी की वो ये मसाला है जिसको हमने काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी टाइम के लिए कुक करना है। तो अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो चिकन और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगा 6 अदद कोफ्ते। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आपने सिर्फ इसमें चिकन शामिल करना है या सिर्फ इसमें कोफ्ते शामिल करने हैं, तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी ये रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं वो इसमें एक ही वक्त में कोफ्ते और चिकन डालकर इसको पकाते हैं, जिससे इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट निकलता है। तो यहाँ पे अब हमने चिकन और जो कोफ्ते शामिल किए हैं इसको हमने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है मसाले में। तो फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पे हमने चिकन और कोफ्ते डालकर इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और अभी हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने चने बॉयल होने के लिए रखे थे तो उसमें हमने 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे मज़ीद 5 मिनट के लिए। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है वो चिकन और कोफ्तों के साथ बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अभी हम इसमें उबले हुए चने शामिल करेंगे और चनों का जो पानी है वो भी आपने एज़ इट इज़ ही इसमें शामिल करना है, उसको आपने ज़ाया नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पे अभी से ही कितना खूबसूरत कलर जो है वो आ चुका है। तो अभी हम इसको करेंगे कवर और कवर करके हमने इनको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 20 मिनट के लिए पका लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। तो ये देखें यहाँ पे चनों को हमने दम पे रख दिया था 20 मिनट के लिए। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हमने स्पेशल मसाला बना के रखा था वो 15 मिनट के बाद मैंने इसमें शामिल करके इसको मिक्स कर दिया था। वो वीडियो मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई है, तो वो मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स किया था और मिक्स करने के बाद मैंने इसको दोबारा से दम पे रखा था 5 मिनट के लिए। तो ये देखें यहाँ पे कितने खूबसूरत से चने हमारे रेडी हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें और मिर्चें शामिल करके हम इसको करेंगे मिक्स और अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं ऑफ़ और इनको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मुर्ग चने बन के बिल्कुल रेडी हैं और मैंने इनको 3 वेरिएशन में किया है। ये एक बाउल में मैंने डाले हैं मुर्ग चने और दूसरे बाउल में मैंने डाले हैं कोफ्ता चने और यहाँ पे ये तीसरे बाउल में मैंने डाले हैं अंडा चने। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के चने बनते हैं। तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।